पवन भैया बलिया जाई भौजी के लेके आई। अरे किया सिरौराया माँ के बा दादी कहती आ पवन के लइका अपना गोदी में खिलाईती। मनोज मिति चाहे चाचा कहाई। तमाम भोजपुरी श्रोता की यही मांग बा कि भैया रुआ भौजी के बलिया से लेके आई। लाली उठा लाली अरे कनवा के बाली सुनो होई ना क के नथिया राजा तो जनी जा का हिरान सॉन्ग आवे के चाहिए। अच्छा जातिवाद आना चाहिए। अब देखी का करब कि सभे जाति अरे कहेला समान चाही भरल गोदरेज में मांगिला बुलेट करियावा अपना दहे कबो चटे तो कबो छुआ करे खोदी खोदी के ढूंढी कुआ करे। अभी हम मौजूद है पवन सिंह के गांव में और हमारे साथ जो है एक व्यास मौजूद है मनोज मित यादव। मनोज मित यादव जी ने एक पवन सिंह के लिए बहुत अच्छा गाना गा दिया है। जैसा कि उनका अभी तलाक प्रकरण चल रहा है, इस बीच में जो है सामने से जो है मनोज जी ने बलिया से जो है भाभी को लाने की बात कही है। हम चाहेंगे दर्शकों के बीच में इनको पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे बड़े चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपके न्यूज़ जंक्शन चैनल को देखने वाले तमाम श्रोता को मेरा प्रणाम है और आपका तहे दिल से अभिनंदन स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे दर्शकों के बीच में वो गाना हो जाए दो मुखड़ा जो आपने पवन सिंह और ज्योति जी के लिए जो गाना गाया हुआ है। जी बिल्कुल। खत्म भइल देख भोजपुरी में विवाद हो पवन खेसारी मिलाई ले ले हाथ हो आशय गोरी सबके पुराई पवन भैया बलिया जाई भौजी के लेके आई। पवन भैया बलिया जाई भौजी के लेके आई। देखिए तमाम व्यास जैसे कि हैं मित यादव जी, ये भी मैसेज देना चाहते हैं गायकी के माध्यम से। क्या लगता है कि पवन सिंह को और ज्योति सिंह को एक हो जाना चाहिए? थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। हो जाना चाहिए, जरूर हो जाएगा चाहिए भैया। ये से हो जाएगा चाहिए कि ऐसा विवाद जो कि पवन और खेसारी भैया के बीच चलत रहे दोनों से मतलब एकदम आमने सामने के दुश्मन रहे लोग एक दूसरा के। वो उनका के कटाच बोलते रहो उनका के बोलते रहो तो ऐसा विवाद खत्म हो सकता है। तो ज्योति भाभी तो उनका धर्म पत्नी है तो जरूर ये विवाद के खत्म करे के चाहिए। एगो भोजपुरी के वहाँ के सरताज बानी, एगो मतलब भोजपुरी के धरोहर बानी, एगो भोजपुरी के धरोहर पर ऐसा दाग ना लगे के चाहिए। ऐसे ही हमारा अनुरोध बा कि भैया भौजी के लेके आई आ घरे रखी। हाँ, ताकि हमनी के शान से अपना भोजपुरी के नाम आगे बढ़ाई जाए। लेकिन तमाम यहाँ पे जिस तरीके से आरा के कोर्ट में बहुत सारी बातें हुई और इस बीच में से निकल के आया कि नहीं पवन सिंह को जो है फाइनली अब तलाक होना ही होना है। आपकी गायकी के द्वारा मैसेज आप तो देना चाह रहे हैं कि जो है भाभी को लेकर के आ जाए पवन सिंह, लेकिन यहाँ पे जो है तलाक का प्रकरण जो है पहुंच चुका है इस मुकाम पे कि अब लगता है कि तलाक हो ही जाएगा। इस पे क्या कहना है आपका? अब देखिए अंदरूनी बात तो हम नहीं जानत, लेकिन हमार दिल से यह इच्छा बा, चाहे हमार गाना पर जितना भी कमेंट बा तमाम भोजपुरी श्रोता की यही मांग बा कि भैया रुआ भौजी के बलिया से लेके आई आ घरे मान सम्मान के साथ रखी आ साथे मिलजुल के रही। तो हमार यह अनुरोध बार बार रही, चूँकि हम तो आदेश ना कर सकेला, चूँकि बड़ भाई बाने, हम एगो छोट बानी, उनकर श्रोता बानी, चेला बानी, माने एगो फैन बानी भैया के। वहाँ के गाना आदमी सुन के कुछ गावे के सीखेला, मैंने प्रेरणा मानी ला वहाँ के बहुत बिल्कुल। वहाँ के हमनी के शहर के आम दर्शक के बीच में वो पवन सिंह के भी गाना हो जाए। हाँ। जनी जा कमाए कलकतिया राजा, बिल्कुल नया गाना है। अरे कि जनी जा कमाए कलकतिया राजा मार दी सवतिया मतिया राजा मार दी सवतिया मतिया राजा। लाली उठा लाली अरे कनवा के बाली सुनो होई ना क के नथिया राजा तो जनी जा कमाए कलकतिया राजा मार दी सवतिया मतिया राजा। भैया के बहुत अच्छा गाना बा। मनोज मित यादव जी हमारे साथ मौजूद है और हम चाहेंगे दर्शकों के बीच में आप कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है अभी वो थोड़ा सा हो जाए सामने से। अभी मतलब बहुत श्रोता बहुत भाई लोग डिमांड कैलस की एगो हिरान सॉन्ग आवे के चाहिए। अच्छा जातिवाद आना चाहिए। अब देखी का करब कि सभे जातिवाद करता
मतलब आपको लगा कि कितना टाइम से काम कर रहे हैं? चलिए जब कास्टिज्म पे बात करनी है थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। कितना देखिए हम एलाइन में एल्बम के दुनिया में 2020 से बनी, लेकिन अभी तक जातिवाद गईले ना रही, चूंकि हम पहला गाना जातिवाद ना चाहत रही कि जातिवाद गाई, क्योंकि हमारे एगो सोच रहल शुरू से कि तमाम भोजपुरी श्रोता के दिल में जगह बनावल जाओ, अच्छा गीत दिहल जाओ। लेकिन हम एगो बहुत बढ़िया गीत गईले रही, सामाजिक गीत रहे कि जब लागल करियाबा के नौकरी तब अइले दुआरे पयगुआ कहे तिलक 10 लाख चाही हम बानी नौकरिया बबुआ। अरे कहेला समान चाही भरल गोदरेज में मांगिला बुलेट करियाबा अपना दहेज में। तो ये गाना पे उतना व्यू नहीं खे, लेकिन वो गाना गईले रही कि कबो चाटे तो कबो छुआ करे खोदी खोदी के ढूंढी कुआं करे। ढोड़ी ट्रेंड में चलता कबो चाटे तो कबो छुआ करे खोदी खोदी के ढूंढी कुआं करे। दिनों पर दिन मन एकर बढ़ल बा, अरे बढ़ल बा देवरा ढोढ़ी के पीछे पड़ल बा। एकर व्यू अच्छा बा। बिल्कुल तो तमाम गाना आया ढोड़ी से रिलेट करता हुआ, देखिए इन्होंने भी गाया। देखिए एक गुजारिश रहेगा पूरे भोजपुरी दर्शकों से और पूरे भोजपुरी श्रोतागण से कि जिस तरीके से कलाकार जो है अपना गाना गाते हैं साफ सुथरा, उसको भी आप लोग सुनिए। देखिए यहाँ पे जो है कलाकार जो है मोड़ते हैं अपना, किस तरीके से कदम जो है लड़खड़ा जाता है इनका जब गायकी करते हैं लगातार, और उनके बाद स्टारडम नहीं पाते हैं तो जो है इनको कास्टिज्म पे आना पड़ता है। इन्होंने जातिवाद पे गाना शुरू कर दिए। यादव जी समाज से बिलोंग करते हैं, और जैसे टुनटुन यादव, कोईरान स्टार, चमरान स्टार, पसवान स्टार, बहुत सारे ऐसे कास्टिज्म, पंडितान स्टार, तो इन्होंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा सामने से आऊं। अरे किया सिरोया माँ के बा दादी कहती आ पवन के लइका अपना गोदी में खेलाईती। मनोज मिति चाहे चाचा कहाई पवन भैया बलिया जाई भौजी के लेके आई। भौजी के लेके आई पंच लाइन बा, लेकिन एक बाद जो बहुत सारा लाइन में नेक्स्ट अंतर बा कि सारा भोजपुरियन के इहे बा पुकार जी फिर से सवारी भैया अपन परिवार जी। अब देर नहीं तनिको लाई पवन भैया बलिया जाई भौजी के लेके आई। भोजपुरी के माटी से पवन सिंह के लिए इन्होंने गाना गाया है। पवन सिंह को हम भी चाहते हैं, और हमारे पूरे जो भी भोजपुर और आरा जिला के और तमाम बिहार वासी जो चाहते हैं कि पवन सिंह का जो घर बसे। और यहाँ पे मनोज मित यादव जी का भी कहना है, गाने के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से उनकी माँ है, उनका भी ख्वाहिश होगा कि हमारे भी गोद में जो बच्चा खेले। और मनोज मित यादव जी का भी मैं यहाँ पे कहना है कि चाचा हम भी बन जाएंगे, चाचा बन जाए, ये हमार श्रद्धा बा। अब पवन भैया अगर इंटरव्यू देखी है तो हमारा रिक्वेस्ट बा कि जैसे भोजपुरी श्रोता, भोजपुरी समाज एगो और परिवार बा, तो जैसे कि अपना परिवार से सलाह लिहल जाला, तो हम चाहब कि एक बार सोशल मीडिया के द्वारा ही पोस्ट करके पूछी कि हमरा ज्योति से तलाक करे के चाही कि ना करे के चाही। फैसला लेवे के चाहिए, अपन मतलब फैसला तो खुदे लेवे के चाहिए, लेकिन परिवार से भी सलाह करके चाहिए। और वो तो खुलेआम कहला कि श्रोता गुरु भगवान इसके अलावा कोई नहीं। तो ये आप इनको अगर मानते हैं, अगर आप मानते हैं तो आप श्रोता से एक बार अनुमति लीजिए कि आपकी श्रोता क्या चाहती है। मतलब वो चाहती है कि आपके घर बस जाए या ना। ज्योति सिंह के द्वारा एलिगेशन लगाया था, आरोप लगाया गया था कि पवन सिंह के इर्द गिर्द या आसपास जो भी रहने वाले लोग हैं वही जो है हम दोनों को एक नहीं होने दे रहे। इस पे क्या कहना है आपका? हम ये कहब कि भैया हो सकेला। देखिए आजकल आज के जमाना में कम ही लोग ऐसा बानू की और भलाई चाहता, बाकी जो रुआ इर्द गिर्द बड़ा देखा था कि भैया बानी कमाता नहीं, अच्छा तो कैसे कमाता है, थोड़ा झीटियो लिया इनका से, तो ऐसा हो सकेला। हम के लोगों का इसमें हम तो जानत तो नहीं थी, लेकिन टीम के लोग अगर सही में भाई मानित, अगर सही में पवन सिंह के भाई मानित, सही में उनका के बहुत मोहब्बत करी तो चाहिए कि उनका घर परिवार बस जाओ। हमारा ख्याल से अगर कुछ करते हैं तो अपने टीम से पूछते हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह से मैंने उनका बहुत सारा वीडियो देखा है कि एक टेबल होता है, टेबल के चारों ओर लोग बैठे रहते हैं और सबसे वो राय लेते हैं, करते हैं, तो पूछे होंगे ना कि हम क्या करना चाहिए।
तो देखिए मैंने ये भी सुना था कि कोर्ट में जैसे पूछा गया था ज्योति भाभी से कि आप क्या चाहती हैं, तो वो बोली थी कि हम साथ में रहना चाहते हैं। तो पहले उनका साथ में रहना ये मांग था, बाद में भले वो 10 करोड़ का मांग की हो। तो देखिए ये तो ज़रूरी चीज़ है। अब देखिए जिसका एक बार शादी हो गया उसका तो हो गया, वो तो स्टाम्प लग गया कि ये पवन सिंह की पत्नी थी। बिल्कुल, आज भी ज्योति सिंह पवन सिंह के पत्नी के नाम से ही अब जानी अगर जाती ये दूसरी शादी भी करेंगी तो फिर ये मतलब संभव नहीं है कि होगा। जीवन गुजारा करने के लिए 10 करोड़ रुपए कोई ज्यादा नहीं है, दे देना चाहिए पवन सिंह को। बिल्कुल देना चाहिए अगर वो साथ में नहीं रखते हैं तो। हम्म, आप 1 करोड़ का जब छेदवाली घेरवा सकते हैं तो जो आपकी धर्म पत्नी जिसके साथ आप साल 1.5 साल बिताए हैं उसको 10 करोड़ देने में क्या है। कानून से बढ़ के कुछ नहीं है। अब जो न्यायाधीश निर्णय लेंगे वो वही मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और हम चाहेंगे कि जाते जाते दर्शकों के बीच में एक बार वही गाना फिर से दोहरा दीजिए। और गाया अरे खत्म भइल देख भोजपुरी में विवाद हो, पवन खेसारी मिलाई ले हाथ हो, आस एगो औरी सबके पुराई, पवन भैया बलिया जाई भौजी के लेके आई, आशीरौराया माँ के बा दादी कहती, आ पवन के लइका अपना गोदी में खेलाईती, मनोजमित चाहे चाचा कहाई, पवन भैया बलिया जाई भौजी के लेके आई। आ लास्ट में हो कहे बाकी सारा भोजपुरियन के इहे बापू का जी, फिर से सवारी भैया अपन परिवार जी, अब देर नहीं तनिको लाई, पवन भैया बलिया जाई भौजी के लेके आई। बिल्कुल, मनोज मित यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरीके से पवन सिंह के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं गाना के माध्यम से, बार बार मैं बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि तलाक प्रकरण चल रहा है और इस बीच में जो है इन्होंने गाना गाया है। हम चाहेंगे कि दर्शकों को ये भी बता दिए कि गाना जो है किस प्लेटफॉर्म पे और किस चैनल के माध्यम से रिलीज हुआ है। ये गाना सोलंकी एंटरटेनमेंट कंपनी से रिलीज हुआ है जी जी। और आपका जो टोटल प्रोजेक्ट आता है इसी चैनल के माध्यम से आता है? नहीं नहीं, अलग अलग कंपनी से आती है। आप तमाम दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि मनोज मित यादव सर्च मारिए, मेरा तमाम सॉन्ग सुनने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भैया के चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए और इतना कमेंट कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये लाइव न्यूज़ जो भी भैया इंटरव्यू ले पवन सिंह भैया तक पहुँचे, और इतना न्यूज़ कीजिए, इतना मतलब वायरल कीजिए कि तलाक रुक जाए। तलाक रुक जाए। हाँ, सब लोगों का यही मनसा है कि तलाक रुक जाए। और आप लोग भी चाहते हैं तो भोजपुरी श्रोता आप यही दिखाइए कि आप चाहते हैं कि अगर पवन भैया का घर बस जाए तो इतना वायरल कीजिए कि फिर क्या कहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में इससे भी जबरदस्त इंटरव्यू के साथ। और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर करें, मैं इनसे दोबारा फिर आकर के मिलूंगा और उस कमेंट पे बात करूंगा जो आप मुझे कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।